से हाँ क्लोज पाथ कभी नहीं बनता बच्चे। क्लोज पाथ बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए, 2 शेप नहीं, 2 साइड से क्लोज पाथ कभी नहीं बनता। आप बना ही नहीं सकते, बना कर दिखा दो। क्लोज पाथ बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए, इसलिए हमेशा ही शुरुआत शेप्स की ट्राइंगल से होती है बच्चे। समझो इस बात को कि जब एक और साइड आया और मिलके क्लोज पाथ बनाया तो जन्म होता है। तो आते हैं हमारा ट्राइंगल वाले भैया, ट्राइंगल वाले भैया। अब ट्राइंगल वाले भैया में डायगोनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहां बनाओगे, किसके साथ बनाओगे? डायगोनल को बनाने के लिए तो अपोजिट वर्टेक्स चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स चाहिए। अब इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलोगे, इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलोगे? है ही नहीं, रास्ते में कोई पढ़ ही नहीं रहा है। इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलेंगे? है ही नहीं, रास्ते में पढ़ ही नहीं रहा है। तो डायगोनल तो यहां पर आएगा ही नहीं। तो डायगोनल आएगा कहां पे? डायगोनल तब आएगा जब हम बोले कि भैया तुम तो साइड हो, तुम एक काम करो, थोड़ा सा खोलो, ऐसे इसको खोल दे, इसको हम घुमा के ऐसे ले आए, मतलब कि ये वाला लाइन को हटा के हम इसको बोले कि भाई तुम ऐसे आ जा, ऐसे ले आए। अब फिर हो गया ओपन पाथ। अब इस पाथ को क्लोज करने के लिए जब हम और एक लाइन को ऐसे मिलाते हैं तब जाके बनता है क्वाड्रिलेटरल। भैया आते हैं, सुनो मेरी बात, देखो सुनो, जब ऐसा करते हैं तो आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बच्चे एकदम ध्यान से समझना। अब जैसी क्वाड्रिलेटरल वाले भैया आए तो डायगोनल के बनने के लिए ध्यान रखना हमेशा ही अपोजिट वर्टेक्स का मिलना जरूरी है। दिस इज द कंडीशन फॉर डायगोनल। कभी भी डायगोनल बिना अपोजिट वर्टेक्स के मिलाए बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो डायगोनल की कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल में ही आ सकती है और कहीं नहीं। डायगोनल ना तो लाइन में आएगा, ना तो एंगल, ना तो पॉइंट में आएगा, ना लाइन में आएगा, ना एंगल में आएगा, ना ट्रायंगल में आएगा। क्वाड्रिलेटरल जैसे ही आएगा डायगोनल आएगा। और डायगोनल हमेशा ही पेयर में होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ही 4 वर्टेक्स होते हैं। पहले को मिलाया तो पहला डायगोनल मिल गया, दूसरे को मिलाया तो दूसरा डायगोनल मिल गया। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेक। यही लॉजिक है, यही कंसेप्ट है, इसलिए 2 डायगोनल होंगे ही होंगे, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से कम डायगोनल नहीं हो सकता। 2 से कम नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई बच्चा बोले सर 2 से ज्यादा, तो हाँ उसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने एक शेप ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। अब यहां पर बोलेंगे भैया अपोजिट वर्टेक्स इसको मिलाया, अपोजिट वर्टेक्स इसको मिलाया, अपोजिट वर्टेक्स इसको मिला दिया। ये पॉसिबिलिटी है, 2 से कम का पॉसिबिलिटी नहीं बनता। अगर समझ में आया है तो सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे सेम यस बच्चे। और मैं कमेंट पढ़ता हूं कौन क्या बोल रहा है। चलो कमेंट जो है हम पढ़ते हैं। हाँ अच्छा सर हम तो ऐसे ही पूछ दिए मास्टर, क्या हम तो ऐसे ही पूछ दिए, तुम ऐसे ही क्या बोलते रहते हो। हाँ चलो, क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल होता है क्योंकि एक डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सेम ओके। ओके हम तो एक ही लाइन से फिगर बना देंगे जैसे सर्कल। देखो हमारा सत्या क्या बोला, सर जी हम तो एक ही लाइन से फिगर बना देंगे जैसे सर्कल। बेटा सर्कल बनाने में लाइन को कहां से पैदा करोगे, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज को समझिए, हम आते हैं उस वाले पॉइंट पे, आते हैं, रुको। ओके देखिए सुनिए, हमारे एक बहुत ही होनहार छात्र, हमारे एक बहुत ही होनहार हमारे छोटे भाई ने बोला है कि सर जी हम तो लाइन से जो है एक ही लाइन से बना देंगे शेप सर्कल। तो बच्चा सुनो बात को ध्यान से, देखो सुनो। सबसे पहले तो हमने कितना डीप में जाके सारी बातें आप सबको पढ़ाई हुई है, सर्कल भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन आओ तो सुनो मेरी बात, देखो सर्कल बताते हैं। बच्चा सर्कल कभी भी एक लाइन से बन ही नहीं सकता है। सर्कल को जानने के लिए सबसे पहले जानो लाइन क्या होता है, हम बताते हैं। हम पूरा का पूरा क्लास लिए हैं डीप में, हम क्वाड्रेंट बताए हुए हैं आप सबको, हम एंगल के फॉर्मेशन के बारे में बताए हुए हैं। सर्कल का मतलब ये नहीं कि आपने बस ऐसा ड्रॉ कर दिया और वो सर्कल हो गया, वो तो सरकमफ्रेंस होता है बच्चे। सरकमफ्रेंस में सर्कल में डिफरेंस है, उसको समझो। देखो सुनो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक बार को कमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे। चलो
तो आइए टॉपिक पे आते हैं और मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो सुनो बच्चे, इधर 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 आओ, देखो